जिन घरों में पितृदोष की वजह से अक्सर लड़ाई, झगड़े, बीमारियां, घरेलू कलह सब रहते हैं, उनके लिए आज का यह एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप सभी भक्तों को मालूम है, साल 2022 दीपावली आ रही है। दीपावली कार्तिक के महीने में अमावस्या को आती है और यूं तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए हम साल में ना जाने कितना कुछ दान करते हैं। अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करते हैं, अन्न का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम समय कौन सा कहा गया है? गरुड़ पुराण में हमारे पितरों की प्रसन्नता के लिए किस समय को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है? और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, जो हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हुए हैं, उनमें पितरों की प्रसन्नता हेतु सबसे उत्तम समय किसे कहा गया है और क्यों? आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री। आज के एपिसोड पर आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे बंधुजनों, पितरों की प्रसन्नता के लिए आज कुछ ऐसे उपाय मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिनको करने के बाद आसानी से आप अपने पितरों की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, एपिसोड को आपने पूरा देखना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके विष्णु भगवान को प्रणाम करेंगे। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तं वटस्य पात्रस्य बुतेशयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए पितृ परमेश्वरों की जय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, सबसे उत्तम समय जो होता है पितरों को प्रसन्न करने के लिए, वो समय होता है दीपावली का समय, दीपावली के आसपास का समय। यूं तो एक साल में बहुत सारी अमावस्या तिथियां आती है, लेकिन दीपावली की जो अमावस्या तिथि होती है, इस तिथि को सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण अमावस्या तिथि कही गई है पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। आपके घर में बड़े से बड़ा कितना ही पुराना पितृदोष क्यों ना बन रहा हो, अगर आप दीपावली की अमावस्या को कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो हमेशा हमेशा आपके पितृ देवता आपसे प्रसन्न रहेंगे। पूर्ण विश्वास के साथ ये बात मैं आपको कह सकता हूँ कि दीपावली के टाइम पर किया जाने वाला कोई भी उपाय कभी खाली नहीं जाता। अब मैं एक एक करके वो उपाय आपको बताऊंगा जो हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं दीपावली पर करने के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए। तो प्यारे बंधुजनों, सबसे पहला उपाय आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहला तो ये उपाय है कि दीपावली की जो अमावस्या तिथि होती है, जी हाँ, कार्तिक महीने की जो अमावस्या तिथि होती है, उस तिथि को आपने 2 ब्राह्मणों के साथ अपने घर पर पितरों की प्रसन्नता के लिए जाप और हवन करवाना है। जी हाँ, 2 ब्राह्मणों को बुला करके पितरों की अमावस्या, दिवाली की अमावस्या के दिन आप अपने घर पर जो है पितृ गायत्री का पाठ और उसके बाद हवन करवाएं। प्यारे साथियों, दिवाली की अमावस के दिन अगर आपने अपने पितरों के लिए 100 रुपए भी खर्च कर लिए, वही 100 रुपए आपको 1 लाख खर्च करने जितना फल प्राप्त करवा सकते हैं। ये था पहला उपाय। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं
उपाय नंबर 2 के बारे में। कार्तिक की जो अमावस्या है, जो दिवाली की अमावस्या तिथि होती है, उस अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों का जो स्थान आपने बनाया हुआ है, जो अपने पितरों का भोरखा या जिसको झूंड भी बोलते हैं, जो वो बनाया हुआ है, वहाँ पर सुबह आप नहा धो करके शुद्ध होने के बाद सफेद वस्त्र धारण करने के बाद एक गड़वे में, एक लोटे में या डोलू जिसको बोलते हैं, उसमें ताजा जला भर लें। उसमें आप गाय का कच्चा दूध डाल लें, उसमें आप काले तिल डाल लें, थोड़ी हल्दी आप डाल लें। ये सारा सामान डाल करके जो पितरों का भोरखा आपने लगाया हुआ है, पितरों का जो स्थान आपने बनाया हुआ है, उस स्थान को आपने नहला करके आना है। अपने पितरों का ध्यान करते हुए प्रार्थना करनी है कि हे पितर देवताओं, इस जल के द्वारा आप हमेशा तृप्त रहो, इस जल को ग्रहण करके हमेशा आप ठंडे रहो। ऐसा आपने करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, दोबारा आपके परिवार में कभी भी पितृदोष नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं उपाय नंबर 3 के बारे में। अगर आपके घर में बहुत ही बड़ा कोई पितृदोष बन रहा है, बहुत सारे उपाय आपने कर लिए, आपने यज्ञ पूजा पाठ भी करवा लिए, फिर भी किसी तरह का कोई फल आपको नहीं मिल रहा और ना ही आपके पितर देवता प्रसन्न हो रहे हैं, तो अब जो ये उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस उपाय को अगर आपने कर लिया, निश्चित ही आपका कल्याण होगा और आपके पितरों की हमेशा के लिए सदगति होगी। दिवाली से 4 दिन पहले आपने स्वयं करना है ये कार्य, खुद अपने घर पर ये कार्य आप कर सकते हैं। 4 दिन पहले आप हाथ में जल फूल चावल लेकर के संकल्प करें। जो आपका गोत्र है, अद्य अमुक गोत्र, जैसे आपका गोत्र है भारद्वाज, अद्य अमुक गोत्राय भारद्वाज गोत्राय अमुक नामने नितिन शर्मा नामने पितृदेवता प्रसन्न करणार्थेत्वे यथा संख्येन द्वादक्षर मंत्र जाप करणार्थेत्वे संकल्पम अहम करिष्ये। उसके बाद हाथ के जो फूल चावल और जल है वो भूमि पर आप डाल दें। उसके बाद अब आपने डेली कम से कम 11 माला सुबह में, 11 माला शाम में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है दिवाली तक। दिवाली को सुबह आपने 11 माला जाप करनी है। उसके बाद स्वयं से अपने घर पर आप हवन कर सकते हैं। अगर स्वयं हवन करने की व्यवस्था आपसे नहीं बन पा रही है या आपको विधि नहीं ज्ञात है, तो आपके आसपास अगर कोई ब्राह्मण देवता है, उनको बुला करके आप अपने घर पर पितरों की प्रसन्नता के लिए उन्हें बताएं कि मैंने 4 दिन द्वादक्षर मंत्र का जाप किया है, आप हवन करें द्वादक्षर मंत्र से। ऐसा कह करके दिवाली की अमावस को अपने घर पर हवन करवाएं और यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जन्म जन्मांतर तक दोबारा आपके घर में कभी पितृदोष नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। लाइक शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे कल किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता।